नमस्कार और सलाम दोस्तों। चैनल फिक्सिंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई नॉवल की जिसका नाम है जासूस सैम रहस्यमय हत्या सेलेना मार्टिन की। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये कहानी काल्पनिक है और ओरिजिनल बुक के सिर्फ 20 पेजेस है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके इस ई बुक को ले सकते हैं। यह एक रोमांचक मर्डर मिस्ट्री कहानी है। जासूस सैम टेलर सेलेना मार्टिन की मौत के मामले को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं और वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। इसमें वह सब कुछ है जिससे पूरी कहानी में तनाव अच्छी तरह से पैदा होता है। पात्र अच्छी तरह से लिखे गए हैं। इसमें एक जोड़तोड़ करने वाला, गणना करने वाला और क्रूर खलनायक है। ट्विस्ट और टर्न को कुशलता से नियंत्रित किया जाता है और संवाद स्वाभाविक है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिटेक्टिव सैम सीरीज की कहानी पसंद आएगी। रहस्यमय हत्या सेलेना मार्टिन की। जासूस सैम टेलर ने छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट में कदम रखा। उसकी आंखें कमरे की रोशनी को समायोजित कर रही थीं। वह लगभग 30 वर्ष का एक लंबा, हट्टा-कट्टा सुंदर आदमी था, जिसकी नीली आंखें छलक रही थीं। उसके काले बाल छोटे थे और जबड़े की रेखा मजबूत थी। उसने एक अच्छा सूट, अपनी बेल्ट पर एक बैज और पिस्तौलदान में एक बंदूक पहनी हुई थी। जैसे ही वह स्टूडियो में दाखिल हुआ, सैम की प्रशिक्षित आंखों ने कमरे का हर विवरण ध्यान से देखा। उसने देखा कि तारपीन और ऑयल पेंट की हल्की गंध हवा में फैल रही थी, जो मौत की तीखी गंध के साथ मिल रही थी। उनकी नज़र 28 वर्षीय कलाकार सेलेना मार्टिन के निर्जीव शरीर पर पड़ी, जो लकड़ी के टूटे हुए फर्श पर पड़ा हुआ था। दृश्य देखते ही सैम की आंखें सिकुड़ गईं। सेलेना की आंखें लगातार घूरती रहीं, उसकी त्वचा पीली और चिपचिपी थी। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपकी, जिससे फर्श पर एक छोटा लाल तालाब बन गया। उसके पैर एक अजीब कोण पर बिखरे हुए थे, जैसे कि वह गिर गई हो या उसे धक्का दे दिया गया हो। सैम की नज़र कमरे में बिखरी हुई कला सामग्री पर पड़ी। पेंट ब्रश, कैनवस और रंग की ट्यूब थी। उसने चित्रफलक पर एक आधा अधूरा कैनवस देखा, जिसमें सुबह की फीकी, धूसर रोशनी के बीच रंगों की जीवंत फुहार दिख रही थी। रंग ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहे थे, मानो सेलेना की रचनात्मक भावना अभी भी कायम हो। पीड़िता की दोस्त जून ने कल शाम सेलेना के लापता होने की सूचना दी थी। जब सेलेना उनकी नियोजित डिनर डेट पर आने में विफल रही तो वह चिंतित हो गई थी। पुलिस को आज सुबह सेलेना का शव तब मिला जब जून उसकी जांच करने के लिए स्टूडियो पहुंची। जैसे ही सैम ने अपराध स्थल की जांच की, उसने सेलेना के चित्रफलक के पास मेज पर एक छोटी नोटबुक देखी। कवर घिस गया था और मुड़ गया था। यह अमूर्त आकृतियों और जीवंत रंगों के रेखाचित्रों से भरा हुआ था। कुछ पन्ने लिखे हुए थे। सैम एक पन्ने पर रुका जिस पर लिखा था, अपनी ही कला में खोई हुई महसूस कर रही हूँ। शायद मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। आलोचक मुझे ठीक से समझ नहीं पाते। सैम ने उन शब्दों में हताशा और आत्मसंदेह को पहचाना। उन्होंने अपने जीवन में भी ऐसे ही संघर्ष देखे थे, खासकर कुछ साल पहले अपने पिता के अचानक निधन के बाद। सेलेना के शब्द व्यक्तिगत स्तर पर उनके मन में गूंज गए और उन्होंने तुरंत उनके साथ जुड़ाव महसूस किया। उसने अगला पन्ने में देखा, जिस पर और एक नवीनतम पंक्ति लिखा था, कल रात किसी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। मेरी कला अद्वितीय है। वह इसे अगले स्तर तक ले जाने में मेरी मदद करना चाहता है। सैम के दिमाग में एक चेतावनी घर कर गई। यह व्यक्ति कौन था? क्या सेलेना की हत्या से जुड़ा है यह शख्स?
सैम ने सेलेना के आखिरी दिनों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसने खुद से पूछा, सेलेना ने कल शाम क्या किया? क्या यह डकैती थी जिसके कारण उसकी मौत हुई, या रहस्य कुछ और है? सैम ने स्टूडियो के चारों ओर फिर से नजर डाली और टेबल पर सनशाइन आर्ट गैलरी लेबल वाले एक छोटे फोल्डर पर ध्यान दिया। अंदर उन्हें एक प्रतिष्ठित गैलरी से एक अस्वीकृति पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि उन्हें उसके सेलेना के काम को प्रदर्शित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सैम को सेलेना के प्रति सहानुभूति की वेदना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी कला के अलावा और भी बहुत कुछ के साथ संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे सैम ने अपराध स्थल पर कार्रवाई जारी रखी, उसका दिमाग अपने अतीत में भटकने लगा। सैम के पिता, जो स्वयं एक जासूस थे, उनसे हमेशा कहते थे कि हर मामले की शुरुआत पीड़ित की कहानी को समझने से होती है। सैम को एहसास हुआ कि सेलेना के संघर्ष को समझना उसकी हत्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। सैम ने अपनी नोटबुक और कलम हाथ में लेकर नोट्स लेना शुरू किया। पीड़िता सेलेना मार्टिन, उम्र 28, मौत का कारण अज्ञात, जांच की जरूरत है। मृत्यु का तरीका हत्या, अंतिम बार जीवित देखा गया कल शाम। संदिग्ध अज्ञात। जासूस सैम टेलर अपनी मेज पर बैठकर कॉफी पी रहा था और उसने सेलेना मार्टिन की ऑनलाइन उपस्थिति के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त की। उसके सोशल मीडिया अकाउंट निजी थे, लेकिन अदालत के आदेश से वह उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक पहुंच हासिल करने में कामयाब रहा। पहली चीज जिसने उनका ध्यान खींचा वह 3 दिन पहले की एक ऑनलाइन पोस्ट थी, जहां सेलेना ने घोषणा की थी कि वह अभिभूत और चिंतित महसूस करने के कारण सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। उन्होंने नई कला तैयार करने के लगातार दबाव और कला जगत में पहचान की कमी से जूझने का जिक्र किया था। सैम की नज़रें उसकी ऑनलाइन पोस्टों पर नजर डाल रही थीं और कोई सुराग तलाश रही थीं। उन्होंने देखा कि सेलेना ने हाल ही में आर्टिस्टिक हब नामक अकाउंट से बातचीत की थी। यह एक वेबसाइट है जो कला तकनीकों पर लेख और ट्यूटोरियल साझा करती है। अकाउंट की जीवनी में लिखा है, कला की सुंदरता को साझा करना और दूसरों को उनकी रचनात्मक क्षमता को अनलॉक करने में मदद करना। सैम को लगा कि यह एक आशाजनक नेतृत्व हो सकता है। उन्होंने खाते की व्यवस्थापक जानकारी तक पहुंच का अनुरोध किया और गहराई से खोजबीन करना शुरू किया। सैम को इस मामले से संबंधित जानकारी नहीं मिल सकी। इस बीच उन्होंने सेलेना के निजी जीवन के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद में उनके पारिवारिक घर का दौरा करने का फैसला किया। उसकी मां जैस्मीन ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। जासूस सैम, कृपया पता लगाएं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया। उसने विनती की। सैम ने सिर हिलाया और कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। उसने अनुरोध किया कि क्या वह घर के चारों ओर नजर डाल सकता है। जैस्मीन उसे सेलेना के कमरे में ले गई, जहां सैम को नाइटस्टैंड पर कई डायरियां और नोटबुक का ढेर मिला। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे असुरक्षा और आत्मसंदेह की गहरी भावना का पता चला। सेलेना वर्षों से चिंता और अवसाद से जूझ रही थी। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वह अपने सफल माता-पिता की छाया में रह रही है। सेलेना के पिता एक प्रसिद्ध कलाकार, कला व्यापारी और व्यवसायी थे और उनकी मां भी एक सफल व्यवसायी महिला थीं। सेलेना की डायरी की जांच करने पर विशेष रूप से एक प्रविष्टि ने उनका ध्यान खींचा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस पचड़े में फंस गई हूँ। मेरी कला उतनी अच्छी नहीं है। मेरे माता-पिता हमेशा आलोचनात्मक रहते हैं। काश मैं बिना किसी आलोचना के सिर्फ मैं ही रह पाती। सैम को दुहक और हताशा का एहसास हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे सेलेना हर तरफ से बहुत सारे दबावों से जूझ रही थी। जैसे जैसे सैम ने पढ़ना जारी रखा, उसने देखा कि सेलेना वर्षों से अवसादरोधी दवाएं ले रही थी। चिकित्सा सत्रों और स्वसहायता पुस्तकों का भी उल्लेख था। यह स्पष्ट था कि वह अपने संघर्षों से निपटने की कोशिश कर रही थी। डायरी प्रविष्टियों से यह भी पता चला कि सेलेना किसी नए व्यक्ति से मिल रही थी, जिसने उसे आलोचना के बावजूद कला बनाते रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। सेलेना ने कई महीने पहले एक कला प्रदर्शनी में उनसे मुलाकात का जिक्र किया था। सैम ने इस नए परिचित की आगे जांच करने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। जासूस सैम टेलर मार्टिन परिवार के लिविंग रूम में बैठा था, जो मध्यम वर्गीय आराम के आरामदायक साज सामान से घिरा हुआ था। सेलेना की मां जैस्मीन उसके सामने बैठी थी, उसकी आंखें रोने से लाल थीं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा। सैम ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। हम इसका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सैम ने पूछा, क्या आप मुझे सेलेना के जीवन के बारे में और बता सकते हैं? उसका कोई शत्रु या संघर्ष रहा होगा। जैस्मिन बोलने से पहले झिझकी। सेलेना हमेशा एक संवेदनशील आत्मा थी। वह चिंता और अवसाद से जूझती रही और इसका असर उसके रिश्तों पर पड़ा। उसके कुछ करीबी दोस्त थे, लेकिन वे सभी अपने अपने संघर्ष से गुजर रहे थे। सैम ने अपनी नोटबुक निकाली और नोट्स लेने लगा। ये दोस्त कौन थे? जून उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वे कला विद्यालय में मिले थे और तब से अविभाज्य हैं। फिर ओवेन था। वह एक कलाकार था जिससे उसकी मुलाकात कुछ महीने पहले एक प्रदर्शनी में हुई थी। वह आकर्षक और उत्साहवर्धक था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह उसके लिए अच्छा था या नहीं। ओवेन का नाम सुनते ही सैम के कान खड़े हो गए। उन्होंने आगे उस पर गौर करने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। जैस्मीन ने आगे कहा। और फिर उसका भाई डैनियल है। वह सेलेना से कुछ साल बड़ा है और हमेशा उसके लिए जिम्मेदार महसूस करता है। वह कभी-कभी अति सुरक्षात्मक था। सैम ने कुछ और नोट लिखे। क्या डेनियल को सेलेना के साथ कोई परेशानी थी? जैस्मिन बोलने से पहले फिर झिझकी। वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि उसे चोट लग जाएगी या वह किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत करीब आ जाएगी जो उसके लिए अच्छा नहीं है। वह तीव्र हो सकता है। सैम को लगा कि कहानी में कुछ और है, लेकिन उसने अब इस मुद्दे पर सेलेना की मां पर दबाव नहीं डाला। जैसे ही वह मार्टिन के परिवार के घर से निकला, सैम को लगा जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली है। सैम ने कहानी का पक्ष जानने के लिए जून और डेनियल से मिलने का फैसला किया। वह जून के अपार्टमेंट में पहुंचे, जहां जून ने नम आंखों से उनका स्वागत किया। जून ने कहा। मुझे सेलेना की बहुत याद आती है। सैम ने फिर से अपनी नोटबुक निकाली। क्या आप मुझे सेलेना के साथ अपने रिश्ते के बारे में और बता सकते हैं? क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जून ने सिर हिलाया। हमने कभी लड़ाई नहीं की सैम। हम एक दूसरे की चट्टान थे। लेकिन मैंने देखा कि वह हाल ही में संघर्ष कर रही थी। वह दूर और पीछे हटी हुई लग रही थी। सैम ने नोट किया और जून को उसके समय के लिए धन्यवाद दिया और डैनियल के अपार्टमेंट की ओर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, डैनियल ने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप क्या चाहते हैं? सैम ने अपना बैज दिखाया। मैं सेलेना की हत्या की जांच कर रहा हूं, डैनियल। क्या आप मुझे अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? डैनियल ने खर्राटा लिया। मैं सेलेना से प्यार करता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेरी बहन थी।
मैं वही चाहता था जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। सैम को डेनियल के स्वर में रक्षात्मकता का संकेत महसूस हुआ। जासूस सैम टेलर डेनियल मार्टिन के सामने बैठा था। उसकी निगाहें संदिग्ध की रक्षात्मक मुद्रा पर टिक गईं। डेनियल, मुझे पता है कि तुम अपनी बहन से प्यार करते थे, लेकिन मुझे कुछ कठिन सवाल पूछने की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सेलेना की हत्या की रात तुम कहाँ थे? डेनियल अपनी सीट पर असहजता से हिल गया। मैं दोस्तों के साथ बाहर था। हम एक स्थानीय बार में गए और बाद में हम मूवी देखने गए। मैं देर तक घर नहीं पहुंचा। सैम ने भौहें ऊपर उठाईं। क्या कोई इस बहाने की पुष्टि कर सकता है? डेनियल बोलने से पहले झिझके। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे सभी दोस्त अब शहर से बाहर हैं और मुझे नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। लेकिन मैंने रात 10 बजे के आसपास किसी से फोन पर बात की थी। सैम को लगा कि डेनियल कुछ छिपा रहा है। आपने किससे बात की थी? सैम ने पूछा। सैम पर वापस स्थिर होने से पहले डैनियल की नजर कमरे के चारों ओर घूम गई। डैनियल ने कहा, वह जून थी। वह सेलेना के बारे में चिंतित थी और जानना चाहती थी कि क्या मैंने उस दिन सेलेना से बात की थी। सैम का दिमाग घूम रहा था। उसने फिर से अपनी नोटबुक निकाली। जून ने कहा कि आप सेलेना के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक थे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप उसे रोक रहे थे? डेनियल का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत कमजोर थी और हमारे माता पिता के मार्गदर्शन के बिना खोई हुई थी। सैम को डेनियल की बातों में गहरी असुरक्षा का एहसास हुआ। सैम ने उससे गहराई से पूछने का फैसला किया, क्या आपको कभी सेलेना की प्रतिभा से ईर्ष्या महसूस हुई? क्या आपने उसे पसंदीदा बच्ची होने के कारण नाराज किया? डेनियल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिल्कुल नहीं। सेलेना मेरी बहन थी और चाहे कुछ भी हो, मैं उससे प्यार करता था। सैम को डेनियल के स्वर में रक्षात्मकता का संकेत मिला। उन्होंने डैनियल के उद्देश्यों और अन्यत्र रूप से आगे की जांच करने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। जैसे ही वह डेनियल के अपार्टमेंट से बाहर निकला, सैम को लगा जैसे कुछ तो है जो सही नहीं है। सैम ने जून से दोबारा मिलने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह अधिक जानकारी साझा करने की इच्छुक होंगी। जासूस सैम टेलर अपनी मेज पर बैठा सेलेना की नोटबुक के पन्ने पलट रहा था। उसकी लिखावट अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके विचार ओजस्वी थे। सैम को कुछ सप्ताह पहले के कुछ शब्द मिले। मैं खुद को बहुत फंसी हुई महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं अपने ही ख्यालों में डूब रही हूँ। मैं चीखना चाहती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझता। मैं दुख और चिंता के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गई हूँ। मैं हर किसी की तरह खुश क्यों नहीं रह सकती? सैम का दिल सेलेना के लिए रोया। वह उसका दर्द और हताशा महसूस कर सकता था। सैम ने अब सेलेना के थेरेपी सत्रों की जांच करने का फैसला किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या असामान्य व्यवहार या संदिग्ध गतिविधियों के कोई संकेत थे। सैम चिकित्सक के कार्यालय में पहुंचा और अपना परिचय दिया। मैं जासूस सैम टेलर हूं। मैं सेलेना मार्टिन की हत्या की जांच कर रहा हूं। क्या आप मुझे सेलेना के थेरेपी सत्रों के बारे में कुछ बता सकते हैं? चिकित्सक डॉक्टर नेल्सन ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। सेलेना एक प्रतिभाशाली युवा महिला थी, लेकिन वह गंभीर अवसाद और चिंता से जूझ रही थी। सेलेना कई वर्षों तक नियमित रूप से मुझसे मिलने आती थी। सैम ने फिर से अपनी नोटबुक निकाली। क्या आप मुझे उसकी प्रगति के बारे में और बता सकते हैं? क्या उसने कभी किसी विशेष भय या चिंता का उल्लेख किया था?
डॉक्टर नेल्सन बोलने से पहले झिझके। सेलेना के मन में कुछ असामान्य भय थे। वह भुला दिए जाने से भयभीत थी, जैसे कि वह गायब हो जाएगी और किसी को उसका अस्तित्व याद नहीं रहेगा। यह एक अतार्किक भय था और यह गहराई तक व्याप्त था। सैम की आंखें सिकुड़ गईं। यह डर इस मामले में प्रासंगिक लग रहा था। डॉक्टर नेल्सन ने आगे कहा, वह विश्वास के मुद्दों से भी जूझती थी। उसे करीबी रिश्ते बनाने में परेशानी होती थी और उसे हमेशा चिंता रहती थी कि लोग उसे छोड़ देंगे। सैम ने इस बात को भी नोट कर लिया। जासूस सैम टेलर अपने डेस्क पर बैठा। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सेलेना के सोशल मीडिया खातों की खोज कर रहा था। उसने उसके इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल किया और ऐसे किसी सुराग की तलाश की जो उसकी हत्या से पहले उसके विचारों और भावनाओं पर प्रकाश डाल सके। सैम अचानक एक ऑनलाइन पोस्ट पर रुक गया जो कुछ महीने पहले की थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भीड़ में खुद को खो रही हूँ। जैसे मैं चेहरों के समुद्र में बस एक चेहराहीन आत्मा हूँ। काश कोई मुझे देख पाता, सचमुच देख पाता। सैम को दुख की पीड़ा महसूस हुई। सेलेना के शब्द बेहद परिचित थे। सैम सोच रहा था कि क्या खो जाने और अदृश्य होने की यह भावना सेलेना के भुला दिए जाने के डर से जुड़ी हो सकती है। सैम ने अन्य सुरागों की तलाश जारी रखी। सैम को एक ऑनलाइन पोस्ट मिली जो कुछ सप्ताह पहले की थी। मैं उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके बहुत थक गई हूँ, जो मेरी परवाह नहीं करते। जब मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ, तो मैं ठीक होने का नाटक करते करते थक गई हूँ। काश कोई मुझे समझता, सच में मुझे समझता। ऑनलाइन पोस्ट पढ़ते ही सैम की आंखें चौड़ी हो गईं। सैम ने महसूस किया कि यह मदद के लिए पुकार और किसी से उसके दर्द पर ध्यान देने की गुहार जैसा लग रहा था। सैम ने सेलेना के दोस्तों और परिचितों पर गौर करने के लिए एक नोट बनाया, यह देखने के लिए कि क्या किसी ने हाल ही में सेलेना के व्यवहार या अभिव्यक्ति में कोई बदलाव देखा है। जासूस सैम टेलर जून के साथ फिर से बात करने के लिए बैठ गया। उसकी आंखें किसी धोखे के संकेत की तलाश में थीं। जून, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सैम ने धीरे से कहा। आपने बताया कि सेलेना की हत्या की रात आपने डेनियल से बात की थी। क्या आप मुझे उस बातचीत के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? जून बोलने से पहले झिझकी। मैं सेलेना के बारे में चिंतित थी। वह हाल ही में दूर हो गई थी और पीछे हट गई थी, और मैंने पूरे दिन उससे कुछ भी नहीं सुना था। मैं उस तक पहुंचने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि वह ठीक है। सैम ने गहरी निगाहें बनाते हुए पूछा। और डेनियल ने क्या कहा? जून की अभिव्यक्ति घबराहट भरी हो गई। डैनियल ने मुझे बताया कि उसने भी उससे कुछ नहीं सुना है, लेकिन वह उसकी तलाश करेगा। डैनियल ने कहा कि वह शायद दोस्तों के साथ बाहर गई होगी। सैम को लगा कि जून कुछ छिपा रही थी। क्या तुमने उस पर विश्वास किया? जून ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता कि किस पर विश्वास करूं। डैनियल कठोर हो सकता है, और मैंने उसे पहले भी सेलेना पर गुस्सा होते देखा है। सैम ने सेलेना के आसपास डेनियल के व्यवहार की और जांच करने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। जैसे ही सैम ने जून का अपार्टमेंट छोड़ा, सैम ने ओवेन से मिलने का फैसला किया। सोच रहा था कि ओवेन अधिक जानकारी दे सकता है, लेकिन उससे पहले सैम ने डेनियल से दोबारा बात करने के बारे में सोचा। इस बीच सैम ने किसी विशेष सुराग के लिए सेलेना की डायरी की जांच की। मैं हाल ही में बहुत खोया हुआ महसूस कर रही हूँ। डेनियल हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। डेनियल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैं वही कर रही हूँ जो उन्हें लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा है।
लेकिन मैं जो चाहती हूँ उसका क्या? मेरी कला के बारे में क्या? जून कहती है कि मैं प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन डैनियल सिर्फ इतना कहता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। आखिरकार मैंने हिम्मत करके डैनियल को बताया कि मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। बेशक वह गुस्से में था। डैनियल का कहना है कि मैं अपना भविष्य छोड़ रही हूँ। मैं एक कलाकार के रूप में कभी भी आजीविका नहीं कमा पाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, और यह वह नहीं है जो वह मेरे लिए चाहता है। सैम सोच रहा था कि क्या ये प्रविष्टियां मामले के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं। क्या सेलेना अपने भाई की अत्यधिक सुरक्षा के कारण फंसी हुई महसूस कर रही थी? क्या यही तनाव उसकी हत्या का कारण बना? जासूस सैम टेलर डेनियल के साथ बैठ गया। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। डैनियल, मुझे सेलेना के प्रति आपके व्यवहार के बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। सेलेना की नोटबुक और डायरी प्रविष्टियों से पता चलता है कि आप अत्यधिक सुरक्षात्मक और नियंत्रित थे। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप उसे रोक रहे थे? डैनियल की आंखें गुस्से से चमक उठीं। मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। वह मेरी बहन थी और मैं उसकी रक्षा करना चाहता था। सैम ने आगे झुककर कहा, मैं यह समझता हूँ, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप उसका दम घोंट रहे थे? क्या आपने कभी पसंदीदा बच्चा न होने के कारण उस पर नाराजगी जताई? डेनियल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मार डाला क्योंकि वह पसंदीदा बच्ची थी? यह बेतुका है। सैम ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, डैनियल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस रात सेलेना लापता हुई थी उस रात 9 बजे से 10 बजे के बीच आप कहाँ थे? डेनियल बोलने से पहले झिझके। मैं मैं जिम में था। मैं दौड़ने गया और फिर कुछ वजन उठाया। मैं लगभग 10:30 तक वापस नहीं आया। सैम ने फिर से अपनी नोटबुक निकाली। क्या कोई इस बहाने की पुष्टि कर सकता है? डेनियल की नज़र कमरे के चारों ओर घूमी और फिर उसने सैम की ओर देखा। मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सच है। सैम को लगा कि डेनियल कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या। सैम ने जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। डैनियल, क्या आप मुझे सेलेना के माता-पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में और बता सकते हैं? क्या उन्होंने कभी आपके बजाय सेलेना का पक्ष लिया? डेनियल का चेहरा ठंडा पड़ गया। वे हमेशा मुझसे दूर रहते थे। उन्होंने मुझे या मेरी प्रतिभा को कभी नहीं समझा। लेकिन इस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। सैम को डेनियल के स्वर में नाराजगी का संकेत मिला। उसने अपने माता-पिता के साथ डैनियल के संबंधों की और जांच करने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। सैम ने इस पर किसी भी संभावित संदर्भ के लिए सेलेना की डायरी की जांच की। आज फिर मम्मी पापा से मेरी लड़ाई हो गई। वे डैनियल के प्रति बहुत बुरे हैं, और मैं उसके लिए और अधिक खड़े न होने के लिए दोषी महसूस करती हूँ। लेकिन कभी-कभी मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे पता चला कि डैनियल मेरे फोन को देख रहा है और मुझे बिना बताए मेरे मैसेज पढ़ रहा है। मैं बहुत गुस्से में हूँ और टूट गई हूँ। वह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता? सैम सोच रहा था कि क्या ये प्रविष्टियां मामले के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं। क्या सेलेना के प्रति डेनियल का व्यवहार उनके माता-पिता के प्रति ईर्ष्या या नाराजगी से प्रेरित था? जासूस सैम टेलर ने सेलेना के माता-पिता लुकास और जैस्मीन मार्टिन की जांच करने का फैसला किया। सैम ने उनके आलीशान घर का दौरा किया और उनके बच्चों के साथ उनके रिश्ते को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की। जैसे ही वह उनके लिविंग रूम में बैठा,
वह इस भव्य घर और सेलेना के मामूली अपार्टमेंट के बीच स्पष्ट अंतर को नोटिस किए बिना नहीं रह सका। क्या आप मुझे अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते के बारे में और बता सकते हैं? सैम ने पूछा। लुकास और जैस्मीन ने एक सुर में बोलने से पहले एक दूसरे पर नजर डाली। बेशक हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि वे सफल हों और अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। सैम ने भौहें ऊपर उठाईं। अत्यधिक उम्मीदें बच्चों के लिए कठिन हो सकती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप उन पर बहुत अधिक दबाव डाल रहे हैं? जैस्मिन बोलने से पहले झिझकी। शायद। डैनियल हमेशा आलोचना के प्रति संवेदनशील है। दूसरी ओर, सेलेना अधिक लचीली थी। सैम को पक्षपात का सूक्ष्म संकेत महसूस हुआ। और डैनियल के साथ आपके रिश्ते के बारे में क्या? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वह सेलेना की प्रतिभा से ईर्ष्या करता था? लुकास की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। डैनियल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह सेलेना जितना कलात्मक नहीं है। हमने सेलेना को कला के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि डैनियल ने अपने व्यावसायिक करियर पर ध्यान केंद्रित किया। सैम ने फिर से अपनी नोटबुक निकाली। क्या आप मुझे सेलेना की कलात्मक प्रतिभा के बारे में और बता सकते हैं? क्या उसने कभी कोई सकारात्मक संकेत दिखाए थे? जैस्मीन ने उत्साह से सिर हिलाया। ओह, हाँ। वह छोटी उम्र से ही सर्वश्रेष्ठ थी। हमने सोचा कि वह कला की दुनिया में नाम कमा सकती है। सैम को जैस्मीन के स्वर में उदासी का संकेत मिला। सैम ने पूछा, लेकिन ऐसा लगता है कि जब उसने स्कूल छोड़ने और पूर्णकालिक कला को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो आप भी निराश हो गए थे। लुकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। उसे अपने माता-पिता की सलाह माननी चाहिए थी और एक स्थिर करियर बनाना चाहिए था। सैम को एहसास हुआ कि सेलेना के माता-पिता ने उसकी सफलता में उससे कहीं अधिक निवेश किया होगा जितना उसने शुरू में सोचा था। सैम ने संदर्भ के लिए तुरंत सेलेना की डायरी की जांच की। आज फिर मम्मी पापा से मेरी बहस हो गई। वे चाहते हैं कि मैं अपनी कला छोड़ दूं और असली नौकरी पालूं। मैं उनकी उम्मीदों से बहुत फंसी हुई और घुटन महसूस करती हूँ। जब मैं छत की जगह साफ कर रही थी तो मुझे अपनी माँ की एक पुरानी पेंटिंग मिली। यह सुंदर है। मैं कभी नहीं जानती थी कि वह एक कलाकार भी है। शायद मैं अकेली नहीं हूँ जिसके पास छुपी प्रतिभाएं हैं। सैम सोच रहा था कि क्या ये प्रविष्टियां मामले के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं। क्या सेलेना अपने माता-पिता की अपेक्षाओं में फंसी हुई महसूस कर रही थी या उनके साथ उसके रिश्ते में कुछ और भी था? जासूस सैम टेलर ने लुकास और जैस्मीन के व्यापारिक लेन-देन की जांच करने का निर्णय लिया। सैम को पता चला कि वे एक सफल कला कंपनी मार्टिन आर्ट्स के मालिक हैं और अपनी क्रूर व्यावसायिक रणनीति के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही सैम ने उनके व्यावसायिक रिकॉर्ड की गहराई से जांच की, सैम को पता चला कि वे पिछले कुछ वर्षों में कई उच्च दाम वाले सौदों में शामिल थे। मुझे उम्मीद है कि अब तक की कहानी आपको डिटेक्टिव सैम सीरीज की पसंद आई होंगी। पूरी कहानी के लिए बताए गए लिंक पे जाके आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है। मैं आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना टाइम मेरे साथ बिताया। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।